एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही धम पुण्य करती थी। कार्तिक का महीना अपने बेटा ने बोली मुझे कार्तिक नहाने हरिद्वार जाना है। बेटा बोला माँ हरिद्वार में बहुत ठंड है, ठिठुर जाएगी। माँ बोली कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा माँ के लिए रास्ते में खाने का थोड़ा सा लड्डू टिकला बना दो। बेटा माँ को लेकर हरिद्वार छोड़ आया और पास पड़ोस को संभाल के आ गया कि मेरी माँ का ध्यान रखना। एक वह बुढ़िया रोज़ सुबह 4 बजे उठकर गंगा नहाती, तुलसी जी की पूजा करती, कहानी कथा करती, भजन कीर्तन करती। सारा दिन ऐसे नित्य नियम में बीत जाता, पता ही नहीं चला कब 1 महीना बीत गया। अंतिम के 4 दिन बचे। एक दिन रात को कोई दरवाज़ा खटखटाया। माँ दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम सावन है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। एक लाडू टिकला पड़ा है, तुम खा लो। वह लाडू टिकला लाकर खाने लगा, तब एक लात मारा, झोपड़ी का एक कोना सोने का हो गया। दूसरे दिन भादवा आया। तू कौन है? मैं भादवा आया हूँ। बहुत ही स्वाय इस महीने में भगवान जन्म आते हैं, सत्तू तीज आते हैं। वह भी बोला माँ भूख लगी है। बुढ़िया बोली एक लाडू टिकला तू भी खा जा। उसने भी जाते समय एक लात मारी, आधी झोपड़ी सोने की हो गई। तीसरा महीना आसोज का आया। बोला माँ दरवाज़ा खोल। बोला तू कौन है? मैं आसोज हूँ। भाई आसोज आया, बहुत ही स्वाद है, पितरों के दिन आते हैं, घर पर पितर आते हैं, दुर्गा पूजा होती है। वह बोला माँ भूख लगी है। बुढ़िया बोली तू भी एक लाडू खा ले। उसके भी जाते ही समय एक लात मारी, 3 हिस्सा झोपड़ी सोने की हो गई। चौथे दिन आई कार्तिक माता। माँ दरवाज़ा खोल। तू कौन है? मैं कार्तिक माता हूँ। बुढ़िया बोली तू आई बहुत सुहानी आई रे, तेरे लिए ही इतनी दूर हरिद्वार आई हूँ। वह भी बोली भूख लगी है। बुढ़िया ने कार्तिक माता जी को एक टिकला खाने के लिए दिया। कार्तिक माता ने जाते समय उसे आशीर्वाद दिया और लात मार गई। पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। अब उसका बेटा आया, वहाँ सोने की झोपड़ी देखकर आस पड़ोसी से पूछने लगा यहाँ मेरी माँ को छोड़कर गया था, कहाँ गई? सब बोले ये सोने की झोपड़ी में ही तेरी माँ है। अंदर जाकर देखा माँ सुख से थी, जितना सोना उसके उठा बोरों में भर लिया, बाकी वहीं ब्राह्मणों को भोजन कराकर गरीबों को बांट दिया। जब घर आया तो उसकी बहू देखी इतना सोना सासू जी बटोर कर लाई, तब उसका पेट दुखने लगा और कार्तिक के आने का इंतजार करने लगी। जब वापस कार्तिक नज़दीक आया तो उसकी अपने माँ से कहा माँ तुम भी हरिद्वार जाओ और मेरे लिए सोना बटोर कर लाओ। उसकी माँ बोली देखो वह तो धर्म की भूखी हो, तुम मुझे भेज रही हो धन की भूखी। उसने अपनी सासू को दिया और उससे ज़्यादा लाडू टिकला बनाकर अपनी माँ को दिया। बोली दिन भर खाती रहना और अंत में आते समय धन की बोरी भर के ले आना। अब बेटा अपनी सासू को लेकर हरिद्वार गया। अड़ोसी पड़ोसी भी को बोला कि मैं अपनी माँ को लाया था पिछली बार, तो इस बार अपनी सासू को लाया हूँ, आप इनका ध्यान रखिएगा। सुबह पड़ोस की औरतें आई और बुढ़िया को उठाने लगी। वो बोली मैं सारा दिन रजाई ओढ़े पड़ी रहती हूँ और भूख लगने पर लाडू टिकला खा लेती हूँ। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। अंतिम के 4 दिन बचे। रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम सावन है, मुझे भूख लगी। माँ बोली यहाँ क्या रखा है, वापस जाओ। सावन में 30 त्योहार आने पर फिर सिर्फ खर्चे का ही काम है। भाई बेटी को बुलाओ, सिंजारा भेजो। वह भूखा ही चला गया और एक लात झोपड़ी में मार दी। झोपड़ी का एक कोना उड़ गया। अब दूसरा महीना भादवा का आया, उसे भी उसने भगा दिया। तीसरे महीना आंसू जगह हुआ है, उसको भी भगा दिया। अब तो सिर्फ एक ही कोना झोपड़ी का बचा था। चौथा महीना कार्तिक का आया तो माता उसने बोला माँ दरवाज़ा खोल। बोली मुझे बहुत सारा धन दो, धन के लिए ही इतनी दूर ठंड में आई हूँ। कार्तिक माता ने देखा ये तो धन की भूखी है, नित्य नियम कुछ भी नहीं है, सुबह देरी तक सोती है, उसे श्राप दे दिया जा तू सुनी गधी हो जा। अब तो वह सुनी गधी हो गई और हूँ जवाई जूँ करने लगी। सवेरे जवाई आया, देखा जहाँ सासू को छोड़कर गया था वहाँ तो झोपड़ी ही नहीं है। अब तो वो घबराया हुआ घर पहुँचते ही पत्नी की डांट सुननी पड़ेगी। अड़ोसी पड़ोसी पूछा भाई मेरी सासू माँ कहाँ है? लोग बोलने लगे कि ये कैसी बुढ़िया लाए थे? पहले वाली बुढ़िया तो बहुत अच्छी थी, नित्य नियम करती थी, ये तो सारा दिन खाती थी और सोती थी। कार्तिक माता के श्राप से वह सूनी गधी हो गई है और भूख जवाई कर रही है। वह अपनी सासू को बोरे में भरकर रवाना हो गया। घर पर पहुंचा तो पत्नी ने सोचा बोरे में धन है, माँ अभी आती होगी। बहुत देरी हो गई, माँ नहीं आई। पूछी माँ कहाँ? उसने कहा तुम्हारी माँ इस बोरे में है। मेरी माँ इस बोरे में है। अब तो उसने पंडितों को बुलाया, पूछा कि ये क्या हो गया? पंडितों ने कहा तुम्हारी माँ को कार्तिक माता का दोष लगा है, किसी नित्य नियम करने वाली औरत के नहाने हुए पानी से नहलाओ और नित्य नियम सुनाओ, तभी इसकी जून छूटेगी। उसने अपनी सासू से पूछा क्या आप अपना नया हुआ पानी देंगी और नित्य नियम मेरी माँ को कराएगी? बुढ़िया ने कहा मेरे क्या आपत्ति है, पानी तो नाली में जाता, तुम अपनी माँ को नहला दो।
वह रोज अपनी सासू को कुंडे में नहलाती, उस नहाए हुए पानी से अपनी माँ को नहलाती और नित्य नियम कराती। 1 साल बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आई, उसकी जून छूट गई और स्वर्ग में विमान आया। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दोनों बुढ़िया एक साथ स्वर्ग को चली गई। हे कार्तिक माता, धर्म की भूखी को जो दिया सबको देना, लेकिन धन की भूखी के लिए किसी को भी मत देना। एक सेठ सेठानी था, बाकी लड़कों को नहीं और कोई संतान को नहीं। वे लोग तो रोज पीपल पतवारी तुलसिया को सींचन को नियम हो। कार्तिक का महीना में रोज सींचन जंगल में का नहीं जानो पड़तो। थोड़ा दिन बाद वे बुढ़ा हुआ जना लग गया पीपल पतवारी तुलसी सींच कर आता। जब तक थाक जाता जना वे सोचता है कि आपा कोई बहू होती तो बार अपन ही आराम होतो, आयोड़ा रसोई कोनी बनानी पड़ती, खानो बनेड़ो तैयार मिलतो। जना सेठ जी बोले, ठीक, मैं सोना की मोहरा लेकर जासूँ, जगह कोई मैंने बिना देख बेटी दे दे। जना रात में सेठानी एक थैली में थोड़ा आटो और वैसी सोना की मोहरा घाल कर दे दी। सेठ जी सुबह जल्दी उठ के गाँव को नहीं गया। थोड़ी देर बाद एक गाँव आयो, बटे देखिए 5-7 लड़कियां खेल रही थी। जना सेठ जी देखे, एक लड़की बोली कि मैं तो बनाएड़ो घर कोनी फोड़ूं। इतनी बात कहकर वह घर चली गई। जना सेठ जी सोचा कि आज छोरी तो समझदार है। वे भी पीछे पीछे मेरे घर गया और भी माँ ने किया, भाई मैं तो राहगीर हूँ, मैंने आज रात अटी रुकनो है, कि भाई रुक जाओ, तने रोटियां बना डाल देऊँ। क्यों नहीं, मैं तुम्हारा घर को आटो लाए हूँ, ते बिकी रोटियां बनाओ। बिकी माँ आटा ने छानन लागी तो देखे कि बिक माई ने सोना की मोहरा ही मोहरा है। जना बा मन में सोची कि आदमी का चोखा लागे, पूछा कि थे कट जाओ हो। जना बा रोटी थाने थकाई अंदर बुलाए और पूछे कि भाई जी कठिन जाओ हो। जना वो सेठ बोलियो कि लड़की देखने जाओ। हाँ। जना लड़की की माँ बोली, लड़की तो माँ का ही है। जना वो सेठ बोले, ठीक है, मारी तो एक ही शरत है। जना बा बोली, काई शरत है। जना सेठ बोले, हमारो बेटो काशी जी में पढ़ है, फेरा बाज आ कौन सके। जना लड़की की माँ बोली, कोई बात को नहीं, बाद में आ जासी, सगाई तो कर लियो। बस सेठ जी राजी हो गया और कहीं चाहिए घर आकर सेठानी ने सारी बात बताई थी। सेठानी बोली, बिना बेटा बहू हुआ न करके झूठी बात में क्या पड़ गया। पर वह सेठ बोले, मैं तो सगाई कर दी। थोड़ा दिना बाद मैं टोपी रख कर ब्याह कर बहू ने ले आ गया। उन्हें आपकी बहू ने किया, बहू चूल्हा की बुझाई मती, बहू वहाँ की बहुत सेवा कर, तुलचा पीपल पतवारी सींच कर आता, जना खूब बढ़िया सेवा कर कर जिमाती। सेठ बहुत आशीर्वाद देता और मन में सोचता, अपना तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया है। थोड़ा दिन के बाद बहू के पास चूल्हा की बुझ गई। जना पड़ोसन गई और आगी मांगी। जना पड़ोसन बोली, बिना बेटों की बहू ने आगी डालो। बहू कियो कि बे तो काशी जी में पढ़ने गया है। जना पड़ोसन बोली, ना बांका तो कोई बेटो को नहीं, झूठ बोलिया है। बेचारी बहू को मुंडो उतर गयो। फिर सेठ सेठानी बाहर सो आए, देखे आज तो वो उदास बिना नमक को भोजन बनाया है और बोला भी कोनी है। दोनों सेठ सेठानी एक दूसरा कन देखने लग गया। अब काई करा, बड़े पीपल तुलसी देवता माको माता थारो ही सन्नो है। बहू क्यों सासू जी 7वां कोटी की भी चाबी दे दो। जना सासू जी बोली, बहू इवी मैं की कोनी, नहीं थे तो मैंने चाबी दे दो। सासू जी चाबी दे दी। दूसरे दिन सासू ससुरा जंगल में गया। बहू सातू कोटा खोलिया, देखा तो गंगा के तीर पर एक लड़को बैठे रामायण पढ़े है। तुलसी पीपल पतवारी सब कुछ घर में ही है। सासू ससुर आगे जना बोली, बाहर क्यों जाओ, अटी 7वां कोटा में सब कुछ है, देखो तो सरी। जना सासू ससुरा खोल कर देखा, देखते ही रह जा। 20 वर्ष को डावड़ो बैठो गंगा की धार में, पीपल पतवारी तुलसी माता सब कुछ बटी है। जना डावड़ो खड़ो हो प्रणाम कर माँ तो बोलियो कि मैं थाको बेटा हूँ। जना बे बोले, लोग किया मानसी, तब क्यों कि बहू को गठजोड़ो अपने आप जुड़ जासी। जना मैं सब मान लेसी। दोनों जना आमने सामने खड़ा हो गया। भगवान कार्तिक का रामितामोदर बाबा की कृपा से दोनों का गठजोड़ो जुड़ गयो। हे भगवान, सेठ सेठानी की 17 के जगह माँ को भी राख जो, कहता सुनता हुकारा भरता सारा परिवार को राख जो। एक माँ बेटा, हाँ बेटो जब भी सासरे या दूसरो गांव जातो तो बुधवार का ही जातो। एक बार बुध भगवान मन में विचार करियो कि इको चेतो करानो चाहिए। एक बार वो सासरे सु आ रही हो तो रास्ता में बुध भगवान भी की लुगाई ने और टाबरा ने जोरदार प्यास लगाई थी। वो पानी लेवने गए। जना बुध भगवान भी का जान कोई रूप धरकर भी सेम विषय होकर ही आई गया और पानी पिलाई दियो। बाद में गाड़ी हाकन लग गए। जना वो भागतो आए, बोले तू कौन है, हमारी लुगाई टाबरा ने कट्ठे ले जावे है। बुध भगवान बोले, हमारा लुगाई टाबर है, और वो बोले मारा है। जना भगवान बोले, जको ही पानी के घड़ा में से 7 बार निकली बिकी लुगाई टाबर है, मिनक को तो काई निकल सके। भगवान तो निकलने लग गया, 7 बार निकलने लग गया। जना वो घड़ा को मुंडो बंद करके बोले, थे कौन हो। जना बोले, मैं तो बुध भगवान हूँ। तू जब भी बार गाँव जावे बुधवार नहीं जावे, ये वास्ते तने चेतो कराने के लिए तो नाटक करना पड़ो है।
लुगाई टाक पर सब थारा ही है। हे बुद्ध भगवान, बिन रास तो दिखाए जो सगड़ा ने दिखाई जो। एक डोकरी ही वह रोज सूर्य भगवान की पूजा करती, घर को सब काम करती, पीसती पौंगती और सब काम करती। यान करता करता घना दिन हो गया। बुढ़ी होगी जना कियो कौन उठे कौन पीसे और कौन पवे कौन काम करे। वह तो आटी पाटी लेकर सोएगी। सूरज भगवान सपना आया कि सूती क्यों है, सोऊं नहीं तो काई करूं महाराज, मारो से तो काम होगा कोनी। सूरज भगवान क्यों मैं थाने रोज पनवाड़ो भेज दे हूँ। किता दिन भेजो महाराज, जितना दिन जी भी बिता दिन भेज दे हूँ। जना रोजीना सोना की चरी खीर सु भरी 2 रोटी गेवा की आ जावे है। रोजीना खा लेती पी लेती। आन करता करता 5-7 दिन हो गया। जना पाड़ोसन पूछी कि भाई थारे खटको ने पटको हुए है, धुओं निकलेड़ो ही कौन देखूं, तू काई खावे है किया रेवे है। डोकरी क्यों मारे तो सूरज भगवान रो पनवाड़ो आवे है। काई आवे सोना की चरी खीर सु बड़ी, जरी को नातनो बुरा शक्कर की रोटी 2 रोटी गेवा की। काल आवे जना मने भी दिखा दीजो। दूसरे दिन पनवाड़ो आयो जना आई पड़ोसन देखने। पड़ोसन के तो पेट में मायो कोनी। जाई रावड़ा में कियो ठाकरा ने कियो कि भाई बूढ़ी सी डोकरी है जिकी वे सूरज भगवान के घर को पनवाड़ो आवे। पनवाड़ो तो थाके सोवे तो माका ही है। 2 जना गया आपका पनवाड़ो लिया जना पीतल की चरी खाटी राबड़ी हुईगी, फाटेड़ो नाथनो हुई गयो, 2 रोटी बाजरी की हुईगी, लूण को असर हुई गयो। बुलाओ डोकरी ने कण जाने कामण जाने। भाई मैं तो डोकरी हूँ, कण जानू ने कामण जानू। थाने मारो पनवाड़ो स्वायो कोनी थे ले गया मैंने। राजा जी काई कैसी चाल रावड़ा में गई जना ठाकुर कियो ई चरी का हाथ लगा ले। आज तो माने ही दर्शन कराते पस तू ही थारी ले जाई जे। डोकरी में हाथ जोड़ी, हे सूरज भगवान मारी रावड़ा में लाज राख जो। सोना की चरी खीर सुबरी जरी को नातनो बुरा शक्कर 2 रोटी गेवा की हुईगी। हे सूरज भगवान जान डोकरी ने पनवाड़ो भेजो बयान सब नहीं भेजो। एक छोटो सो छोरो चिमटी में चावल चमची में दूध लियो पीरे। कोई मारे खीर रांध दे, कोई मारे खीर रांध दो। सगली लुगाई नडगी जना एक डोगरी बोली, ल्या डावड़ा खीर मैं रांध देसू। बुढ़िया माई छोटी कटोरी चूल्हा पर चढ़ाई। जना छोरो बोलियो बूढ़ी माई बड़ी कढ़ाई चढ़ा। बुढ़िया माई बोली दूध तो थोड़ो ही है। जना छोरो बोले तू कढ़ाई चढ़ा तो सरी। कढ़ाई चूल्हा पर चढ़ाता ही दूध सु हड़तड़ भरगी। छोरो बोलियो बुढ़िया माई तू खीर बनाती रे मने, तू खीर बना मैं घूम कर आऊँ। खीर खदबद सीजन लगी। जना बुढ़िया माई रो मन चाल गयो। किवाड़ के ओर में बैठ कर बोली लाग विनायक जी का भोग लाग जो और एक प्यालो खीर खाई ली। छोरो 1200 आया। जन डोकरी बोली बेटा खीर खा ले। जना कियो कि विनायक जी भोग लगा खीर खाई। जना मारे भोग लाग गयो। डोकरी ने विनायक जी दर्शन दिया और कियो अब खीर सारी नगरी में बांट दे। जना डोकरी माई खीर सगला घरा में बांटन लागी। लुगाइयाँ बोली काल तो मांगती फिर आज खीर कटो सु आएगी। जना डोकरी बोली एक डावड़ो चिमटी में चावल चमची में दूध लियो हो फिर वो जको बीरी खीर बनाई। जना लुगाइयाँ बोली वो डावड़ो तो माका भी करना आयो हो, माने काई ठाई वे ही विनायक जी महाराज है। सगला बाट करी खीर को छेड़ो कोनी हो। जना डोकरी माई गणेश जी ने याद करी। गणेश जी ने आकर कढ़ाई का हाथ लगाया। जना खीर को खत्म हो गया और धंधा भंडार भरीज गया। डोकरी माई का बहु बेटा भी परदेश में आ गया। हे गणेश जी महाराज जिससे डोकरी माई का भंडार भरीज तो सगलारे भर जो। बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक राजा हा वन में गया, 4 चक्कर काटे। घोटो हनुमान जी ले गया, त्रिशूल शिव भगवान ले गया, सिंहासन कृष्ण भगवान विष्णु भगवान ले गया। भगवान तो प्रसन्न हो गया। मांग राजा क्यों काई मांगू भगवान भार मारसो चाले नहीं, धन भाई बन छोड़े नहीं। ऐसी चीज़ देव 1000 रसिया न भोजन कराऊँ, भांत भांत की रसोई बनाऊँ। भगवान तो राजा युधिष्ठिर ने चरी दे दी। ले जा राजा द्रौपदी न सौंप दीजो आचरी। द्रौपदी जीम्या पहले करोड़ जीम ले सी। द्रौपदी जीम्या पचे एक भी नहीं जीम सके। द्रौपदी रोज रोज भगवान को नाम लेकर चरी चढ़ा देवे। भांत भांत की रसोई बन जावे। 1000 ऋषि भोजन करके चले जावे। एक दिन युधिष्ठिर जी गंगा तट पर नावने गया। दुर्योधन ने जना ठा पड़ी कि युधिष्ठिर रोज 1000 ऋषिया ने भोजन करावे। जना दुर्वासा ऋषि ने कियो थे वन में जाओ 88,000 ऋषिया ने साथ में ले जाओ। द्रौपदीगंज जाओ सब जीमे पर जाइजो। थाने जिमाओ तो सत्कार करीजो, नहीं जिमाओ तो श्राप दे दीजो। हे पापी दुष्टी थारो लूण खायो तो थारो भी कहनो करनो पड़सी। राजा थारी जय हो, राजा थारी जय हो करता करता वन में आ गया। वन में आया हरिद्वार में हर की पेड़िया में राजा युधिष्ठिर जी संध्या वंदन करके खड़ा हुआ। बोले आओ भगवान बैठो जीमो जुटो। दुर्वासा ऋषि क्यों थारा है तो थारा ही जीम स्या। 88,000 ऋषिया ने सागल है हाँ बेने जिमाया जीम स्या। राजा युधिष्ठिर क्यों थे गंगा तट पर नावो दो संध्या वंदन करो मैं रसोई तैयार कराऊँ। राजा द्रौपदी ने क्यों हे द्रौपदी सतीपति
नारी भगवान दुर्वासा ऋषि आया है, 88,000 रशिया ने सागर लाया है, जिमाओ तो सत्कार करी, नहीं जिमाओ तो श्राप दे देसी। द्रौपदी क्यों मारा, माँ ने श्राप क्यों दे देसी, माँ में भीड़ पड़ी है, मारी सहायता कौन करी। कृष्ण भगवान विष्णु भगवान बे ही मारी सहायता करी, थे पांचों पति सामने ही खड़िया। हाँ, आँख मूंद भगवान को नाम लियो, ध्यान करियो, ध्यान करता ही भगवान कृष्ण भगवान सामने खड़ा हो गया। हे द्रौपदी माने क्यों याद करिया। हाँ, हे भगवान जी में कष्ट पड़े है, जो कोई भगवान ने याद करे। हे द्रौपदी पहला भूख लागी है, मने भोजन कराओ। हे भगवान थे घर में खड़ा हो और थे ही भूखा हो कि मारा जिसी निर्वागन कुण होसी, मारा घर में अन्न को आको कोनी। भगवान क्यों हे द्रौपदी यान कहीं बोले, उठ सवेरे थारो नाम ले, जका घर में अन्न धन की कमी कोनी होवे, थना तो चरी दियोड़ी है। द्रौपदी बोली भगवान चरी तो मैं जीम जूट मांझ कूच ऊंधी मार दी। भगवान हट लागे, द्रौपदी एक बार चरी लार तो दिखा। भगवान चरी के चारों ओर हाथ फेरे, एक तुलसी को पत्तो ला दियो, भगवान उठार मुंह में धर लियो। मुंह में रखता ही भगवान ने डकार आएगी। साधु महात्मा का नाता नाता रही, पेट फूल गया। वे तो बोले चलो भगवान जिमो जूठो काई चलना, थारा राजा एक गासिया की भूख नहीं, आगलो खाएड़ो गलियो नहीं, पेट फूल फूल मोटा हो रहा है। राजा थारी जय हो, थारी बेरियां सह हो। भगवान मारे तो कोई बेरी कोनी, सगला ही सही है। राजा तू तो सबको भलो चाहे, थारो भाई दुर्योधन थारो भलो कोनी चाहे। भाई की करनी भाई जासी, मारी करनी मैं जाऊँ, मैं तो सबको भलो चाहूँ। ऋषि मुनि की राजा थारी जय हो, द्रौपदी मैया की जय हो, कुंती मैया की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। 7 बार द्रौपदी 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 रो नाम ले, जकारा घर को अन्न धन लक्ष्मी को नहीं जावे। चंदन की चौकड़ी, मोतिया का हार, सूरजी राणा तेरा भरता, शेष विनायक सेजन गारा, कुंडा कांकड़ा सोनारा बाखड़ा, ढूंढ ढूंढाला सुन सुंडाला, ओसी पिंडिया कामण गारा, तप्यो बेट्यो तपरी पाल, मैं बेटे हर जी के द्वार, तप्या न हो जो तपरो फल, मान्य माँ का काणी का फल। विश्राम देवता की बाड़ी, विश्राम बाड़ी जिम्मे बेटे कन्या कुमारी, काई सोवे आज तो काती माता की बाड़ी सोवे, इन सोया काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, निपुत्र पुत्र होवे, बिछड़िया ने मिलावे। सायरा दर्शन दीजो, गादीरो बेसन दीजो, सासू को पोषण दीजो, बहू को जिमण दीजो, बेटा पोता को राह दीजो। पोता रांधी राबड़ी, दोईता रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, गिलोड़ी में घी दीजो, तिलोड़ी में तेल, आओ सांवरिया थाको माको सगवारो सीर। चंदन की चौकड़ी, मोतिया को हार, आँख का कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले, हुकारा बनने वाले, सबको कहानी का फल मिले।